बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सास संगत जी, सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, यह घटना एक सत्संगी की आप बीती है जिसका नाम लखन पाल था। वो पहले सत्संगी नहीं हुआ करता था, लेकिन वह जब भी अपने एक दोस्त के घर जाता, उसके घर का माहौल देखकर वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता, क्योंकि उसका दोस्त और उसके घर वाले सभी सत्संगी थे और उसके घर का माहौल एकदम शांत और गुरु घर जैसा था। संगत जी, वो कहते हैं ना, संतों का साथ करोगे तो संत बन जाओगे। मतलब जैसी संगत वैसी रंगत। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब भी लखन पाल अपने दोस्त के घर जाता, वहाँ सिर्फ नाम और सिमरन की बातें होती, परमार्थ की बातें होती और धीरे धीरे लखन की भी परमार्थ में रुचि बढ़ने लगी। उसके अंदर में भी नाम दान लेने की इच्छा उत्पन्न हुई और उसने अपने दोस्त से इस बात का जिक्र भी किया। तब उसके दोस्त ने उसे नाम के बारे में बताया। उसके दोस्त ने लखन को बताया कि एक बार हमें नाम दान मिल जाए तो हमारा काम बस इतना होता है कि सिर्फ नाम का सिमरन करना, सतगुरु के बताए गए नियमों के अनुसार उनके हुक्म का पालन करना, निरंतर बिना नागा हमें बताए गए समय के अनुसार भजन सिमरन करना ही करना है। निरंतर भजन सिमरन ही हमें हमारे कुल मालिक के प्रति प्यार को दर्शाता है। संगत जी, अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर लखन पाल बहुत प्रभावित हुआ। उस दिन उसको ऐसा लगा कि उसे सत्य की जानकारी हो गई हो। उसे ऐसा लगा कि एक पल के लिए उसे मालिक की एक छोटी सी झलक मिल गई हो और उसके अंदर मालिक से मिलने की तड़प पैदा हुई। अब लखन पाल को लगा कि मुझे भी नामदान लेना चाहिए, रूहानियत से जुड़ना चाहिए। तब उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे भी परमार्थ से जुड़ना है, नामदान लेना है। तो उसके दोस्त ने उसको सब कुछ बताया कि कैसे तुमको नाम मिलेगा। तो उसने अपने दोस्त की सारी बात मानी और वैसा ही किया जैसा उसके दोस्त ने उसको बताया। अब कुछ समय बाद उसे नामदान की दीक्षा मिल गई और जैसे कि आप जानते हैं कि नामदान के समय बाबा जी के द्वारा जो हमें बताया जाता है वो हमें उसका पालन करना ही होता है। वैसे ही उसने भी उन सभी बातों का पालन करना शुरू किया जैसे और जितनी भी बताया गया वैसे ही उसने सिमरन शुरू किया। रोजाना निरंतर भजन सिमरन करने लगा। अब उससे उसका परिवार भी प्रभावित हो गया। अब उसका परिवार भी इस मार्ग पर चलने लग गया। कुछ समय बाद उसका परिवार भी एक सत्संगी परिवार हो गया और वे रोजाना भजन सिमरन करने लगे। लखन पाल नियम से सत्संग पर परिवार सहित जाने लगा और जिस वजह से उन्हें रूहानियत के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया था, ऐसे ही एक दिन लखन पाल भजन सिमरन कर रहा था तो उसको अचानक लगा कि कोई उसके भजन के लिए मार्ग में बाधा बन रहा है, कोई सिमरन में रुकावट डाल रहा है। उसे ऐसा लगा कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। ये सब बात उसने अपने दोस्त को बताई कि जब भी मैं भजन पे बैठता हूँ तब मुझे मेरा मन कहता है
मत बैठो। ऐसा लगता है मानो कोई मुझे रोक रहा हो। जब भी मैं जिद करके बैठ जाता हूँ तो एक काला साया सामने आ जाता है, जिसको देखकर मैं डर जाता हूँ और आवाज़ आती है कि मत बैठो, और फिर मन उठने को करता है। जब उसके सत्संगी दोस्त ने उसकी बातें सुनी तो वे समझ गए कि इसकी क्या समस्या है, इसके साथ ये क्यों हो रहा है। तब उसने कहा, जब जीव को सद्गुरु द्वारा नाम की दीक्षा प्राप्त हो जाती है और तब जीव नाम सिमरन भजन बंदगी में बैठना शुरू कर देता है, तब कुछ जीवों के साथ ऐसा होता है कि उससे नाम सिमरन नहीं हो पता। ऐसा लगता है कोई उसके रास्ते में रुकावट डाल रहा है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये रुकावटें काल की होती हैं और ये इसलिए होती हैं क्योंकि तुम पहले उसके अधीन थे और जब तुम्हें नामदान मिल गया तो तुम अपने सद्गुरु के अधीन हो गए। ये सब देखकर उसको अच्छा नहीं लगता और देखा जाए तो ये जायज़ सी बात है। जब हम किसी के बस में होते हैं और जब हमारी आंखें खुल जाती हैं और हम सही मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं तो पहले हम जिसके बस में थे तो वो तो हमारे मार्ग में रुकावट डालेगा ही, लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने सद्गुरु पर भरोसा करके नाम सिमरन करना है। काल तुम्हें सिर्फ डरा सकता है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल तो चाहता है कि जीव हमेशा मोह माया में फंसकर कभी परमार्थ की राह पर ना चले, बार बार मरता रहे और बार बार जन्म लेता रहे और मेरे बस में रहे। लेकिन जब पूर्ण गुरु की मेहर हमारे ऊपर हो जाती है तो फिर काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि हमारी संभाल और हमारी जिम्मेदारी हमारे सद्गुरु ने ले रखी है। संगत जी, हमारा भी बहुत बार भजन सिमरन में मन नहीं लगता था, लेकिन हमें अपने मन की नहीं, हमने अपने सद्गुरु की बात सुनी और भजन बंदगी तो करनी ही करनी थी। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में प्यार भरा राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अब मिलते हैं ऐसी ही अगली साखी में। तो सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।